अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है सूद खोरी के नुकसानात। जो लोग माल की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि हिलाल हराम को भी परवाह नहीं करते और हुर्मत का ऐलान सुन लेने के बावजूद सूद खोरी से बाज नहीं आते, वो क़यामत के दिन जब अपनी कब्रों से निकल कर खड़े होंगे तो अपनी हैयत क़ज़ाई से दूर ही से पहचाने जाएंगे। उनसे मजनूनाना हरकतें सरज़द होंगी, जैसे उस शख्स से सरज़द होती ही जिसे शैतान ने अपनी छूत छात से पागल बना दिया हो। सूरह बकर की आयत 258 में है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन कब्रों से उस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छूकर खपती बना दिया हो। उन्हें ये सज़ा उसलिए दी जाएगी क्योंकि वो कहते हैं कि तिजारत भी तो सूद की तरह है। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तिजारत को हिलाल और सूद को हराम फरमाया है। सूद खोर के साथ आखिरत में तो ये मामला जब होगा सो होगा, दुनिया में भी उसका हाल खपतियों जैसा होता है। ज़हनी बेचैनी, कल्बी अज़तराब और कारोबारी परेशानियां उस पर रात की नींद और दिन का सुकून हराम कर देती हैं। ना हकूक़ अल्लाह की अदायगी की फ़िक्र, ना हकूक़ुल अबाद का ख्याल। बसा औक़ात वो खुद अपनी ज़ात को भी भूल जाता है। दीवानगी और खपतियत का ये मंज़र हमें हर उस मुआशरे में दिखाई देता है जिस मुआशरे में सूद की लानत रच बस जाती है। ऐसे मुआशरा में रहने वाले इंसानों के इखलाक बिगड़ जाते हैं, ईमान तबाह हो जाता है और सुकून गारत होकर रह जाता है। ऐसे लोग माली खुशहाली के बावजूद बेचैन रहते हैं। वो अपनी बेचैनी को जिनसी आवारगी, लहू व लब और गाने बजाने में छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होती। कुरान करीम की अलावा एदास हदीस मुबारक में भी सूद खोरी की दीवानगी और जुनून का जिक्र मिलता है। हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उन गुनाहों से बचो जिनकी क़यामत के दिन मग़फ़िरत नहीं होगी। उनमें से एक तो ख़यानत है, जिसने ख़यानत की होगी वो उसे क़यामत के दिन लेकर आएगा। दूसरा गुनाह सूद खोरी है, जो सूद खाएगा उसे क़यामत के दिन दीवाना उठाया जाएगा, वो खपतियों जैसी हरकतें कर रहा होगा। सूद की वजह से बज़ाहिर पैसा बढ़ता है लेकिन हकीकत में घटता है। ये घटना कई एतबार से होता है। सूद की तिजोरी और अकाउंट में बेशुमार सरमाया जमा होगा, लेकिन ज़ाहिर आंखें बंद होते ही वो देख लेगा कि उसका आखिरत का अकाउंट बिल्कुल खाली है। वहाँ नेकी तो कोई नहीं, अलबत्ता गुनाहों का अंबार लगा हुआ है। नफ़ा बिल्कुल नहीं, नुकसान ही नुकसान है। सूदखोर के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। ना हकीकी खुशी, ना सुकून, ना राहत, ना सुख की नींद। घर में फसाद, बीवी नाफरमान और औलाद सरकश। वो खुद बहुत सारी इखलाकी, नफ्सियाती और एसाबी बीमारियों में गिरफ्तार हो जाता है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी मग़ज़ूब होता है और इंसान भी उससे नफ़रत करते हैं। सूद का माल बाज़ार बढ़ता ज़रूर है लेकिन उसकी बढ़ोतरी पायदार नहीं होती। कभी न कभी उस पर आफत आकर रहती है। हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमने बुज़ुर्गों से सुना है कि सूद खोर पर 40 साल गुज़रने नहीं पाते कि उसके माल पर घाटा और रूबाल आ जाता है। किसी दूसरे कबीरा गुनाह के इर्तिकाब पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वैसी वईद नहीं सुनाई जैसी वईद सूद खोर को सुनाई गई है। इरशाद बारी ताला है, अगर तुम सूद से बाज ना आए तो फिर तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान जंग है। ये जंग तीर तफंग और गोला बारूद की जंग नहीं है, बल्कि उस जंग का दायरा एसाब से दिलों तक और इखलाक से नस्लों तक वसी है।
آج جب کہ سودی نظام نے پوری دنیا کو اپنے خونخوار شکنجوں میں جکڑ لیا ہے، اس جنگ کے شعلے دن بدن بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ اب سود کی ایک قبیلے اور شہر کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ایک بین الاقوامی مسئلہ بن چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے اثرات معیشت، اخلاق، اعصاب، دلوں، گھروں، بازاروں، شہروں اور ملکوں ہر جگہ محسوس ہو رہے ہیں۔ اب بھی اس جنگ کی آگ کو بجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ سودی نظام کو چھوڑ کر اسلام کے باہمی تعاون، تکافل اور رحم دلی کے نظام کو اپنایا جائے۔ سود ایک اجتماعی جرم ہے۔ جب وہ کسی سوسائٹی میں عام ہو جاتا ہے تو اس کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے اور اسے تباہی کے کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ سود کی ترویج میں جو لوگ بھی حصہ دار بنتے ہیں، خواہ وہ دینے والا ہو یا لینے والا ہو، کاتب ہو یا کہ گواہ، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک گناہ گار شمار ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں، جیسا کہ الترغیب والترہیب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ متعدد حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور زنا کو اکٹھے ذکر فرمایا ہے، کیونکہ یہ دونوں اجتماعی گناہ ہیں اور معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہونے میں ان دونوں میں بہت زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن خنزیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سود کا ایک درہم جان بوجھ کر کھاتا ہے، اسے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 ابواب ہیں، جن میں سب سے ہلکا ایسے ہے جیسے کوئی اپنی والدہ سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ سود دلوں میں بغض و کینہ کی کاشت کرتا ہے اور ان سے محبت اور رحمت سلب کر لیتا ہے۔ اخوت اسلامیہ ختم ہو جاتی ہے، یوں اجتماعیت کی بنیاد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ سود کا لین دین، سود خور کی خباثت، کمینگی، شدید قسم کی حرص و طمع اور مادیت پر پرستی کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا۔